भाषाई मतभेद के विरुद्ध एक समानता का संविधान बना था, वो इनके आड़े आ रहा है। उसको ये खत्म करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप देख रहे हो किसानों से किस तरह से बदला ले रही है। उसका किसान मजदूर का बेटा बेटी सेना में भर्ती हो जाते थे, उस सेना का भी ठेकाकरण इन्होंने कर दिया। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में नियत थे किसानों को, इनके लोगों ने गाड़ियों से कुचल दिया। हम भूल नहीं सकते उसको, किस तरह के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से कुचला और उसको दोबारा टिकट दे रहे हैं। हमारा कछुआ कांड, हमारी छोटी बेटी के साथ उन्नाव कांड, हाथरस कांड और हमारी पहलवान बेटियों के साथ किस तरह से दरिंदगी करने वालों को ये जो ने आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की एक बेटी को जिस मंत्री ने छेड़ा था उसको हटाया नहीं इन्होंने। ये जो कर्नाटक में घटना हुई है, किस तरह से झूठ बोलते हैं। अमित शाह कहते हैं कि ये तो राज्य सरकार की कार्रवाई बनती थी। अरे प्रधानमंत्री उसके जो है चुनाव अभियान में उसको साथ में लेकर के किस तरह से उसको जो है प्रशंसा कर रहे थे। हमारा दुर्भाग्य है एक टाइम में भाजपा को रोकने के लिए देवगौड़ा साहब को हमने प्रधानमंत्री बनाया था। उस समय मालूम है ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था विपक्ष। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री बंगाल के थे, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा कि हमारी ताकत नहीं है नीतियां बदलने की, हम लोगों की ये सरकार चलने नहीं देंगे। इसलिए उसको बनाया था। बड़ा दुर्भाग्य आज उसका पोते का किस तरह कारी करतूत जोने निकल रही है और वो उसी भाजपा की जेल में बैठा है जिसके खिलाफ लड़ने के लिए शपथ ली थी 1996 में। कहा था कि सांप्रदायिक ताकतों को इस देश में नहीं पनपने देंगे और दल का नाम सेक्युलर रख रहा है। बड़ी शर्म की बात है और उन सांप्रदायिक ताकतों की गोद में बैठा हुआ है आज देवगौड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, नहीं तो पूरे देश ने इतना सम्मान दिया था उनको। इसलिए साथियों, आज जो लड़ाई है वो लड़ाई है ये लोग हमने जो हासिल किया था, मजदूरों ने, किसानों ने बड़े बड़े संघर्ष करके, जनता ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ करके आजादी हासिल की थी। आजादी के बाद जो विकास कुछ हद तक किया था, डेमोक्रेसी स्थापित की थी, आज उसको ये बदलना चाहते हैं। पूंजीवाद जो पूंजीपति वर्ग है उसकी गुंडागर्दी और एक तरफा लूट का राज कायम करना चाहते हैं देश में। ये साथियों आज बड़ी भारी चुनौती है। हमें मालूम है कि जिन पार्टियों का हम समर्थन कर रहे हैं, हमें मालूम है वो भी पूंजीवादी पार्टी है, लेकिन देश में मजदूर वर्ग अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े, एक डेमोक्रेसी हो, अपनी आवाज को उठाने की स्वतंत्रता हो। इसलिए हम डेमोक्रेसी को ये खत्म करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। ये हमारे कम्युनिस्टों की पहली प्राथमिकता है और देश में ये भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं। अरे पूंजीपतियों को डरा के, धमका के, ठेके दे करके इन्होंने 8,350 करोड़ रुपए नगद लिए। ये तो जेल में होने चाहिए थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी पार्टी ने नहीं किया आजादी के बाद। पीएम केयर फंड में इन्होंने जो लूट मचाई है, अपना ही ट्रस्ट बना लिया। पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं और विपक्ष को खरीद रहे हैं, विपक्ष को डरा रहे हैं और जो दो काले कानून ये लोग लाए हैं, यूएपीए और जो ने पीएमएलए, उनको डरा के जेलों में डाल रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारों को जेलों में डाल रहे हैं। आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। सरकारें तोड़ रहे हैं, एमएलए को खरीद रहे हैं, एमपी को खरीद रहे हैं। ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए। साथियों, आज देश बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए हमें इकट्ठे होकर के हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि बीजेपी को हराया जाए और उसी गठबंधन को जिता जाए जो देश में बीजेपी का एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विकल्प होगा। तभी हमारे अधिकार बच पाएंगे, मजदूर वर्ग के अधिकार बच पाएंगे, तभी हम अपनी आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। आज परियोजना वर्कर इंतजार कर रही है कि इनको पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो। कच्चे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, उनको पक्का किया जाए। महकमों के जो 30 लाख से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के और राज्य सरकारों के पद खाली पड़े वो भरे जाएं।
इसी आदमी ने आज ये बोल रहा है